जीवन का आनंद लेना चाहिए। एक किसान की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी दिनचर्या सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होती और सूरज डूबने तक खेतों में काम करते हुए बीतती। उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन रामू अपने खेत में पूरी मेहनत और लगन से काम करता था। रामू के पास बहुत संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा खुश रहता और जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढता। जब भी फसल अच्छी होती, वह गांव वालों को मिठाई बांटता और जब फसल खराब होती, तब भी भगवान का धन्यवाद करते हुए कहता, जो भी मिला उसी में खुश रहना चाहिए। रामू के खेत के पास से एक साहूकार गुजरता था, जो हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता। साहूकार कहता, रामू, तेरे पास न अच्छे कपड़े हैं न अच्छा खाना, फिर भी तू हमेशा खुश क्यों रहता है? रामू मुस्कुराते हुए कहता, साहूकार जी, खुशी चीजों से नहीं, दिल से होती है। जब मैं सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनता हूँ या खेतों में बहती ठंडी हवा का आनंद लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। एक दिन साहूकार की सारी दौलत चोरी हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और रामू के पास मदद मांगने गया। रामू ने उसे सादगी और संतोष का महत्व समझाया। उसने कहा, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन सच्चा सुख वही है जो हमें हमारे अपने काम, प्रकृति और जीवन की छोटी छोटी खुशियों से मिलता है। साहूकार ने रामू की बात समझी और उसके बाद वह भी छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीख गया। साहूकार ने रामू की सादगी से प्रेरित होकर अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने खेत का एक हिस्सा रामू को दान में दिया, ताकि वह और अधिक फसल उगा सके। रामू ने उस जमीन को मेहनत और लगन से उपजाऊ बना दिया। अब रामू के पास अधिक फसलें थीं, लेकिन उसकी सादगी और संतोष वैसा ही बना रहा। उसने उस अतिरिक्त अनाज का उपयोग अपने गांव के गरीब परिवारों की मदद करने में किया। गांव के लोग रामू की प्रशंसा करते हुए कहते, रामू न केवल मेहनती है, बल्कि उसका दिल सोने जैसा है। वह अपने सुख के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखता है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, जिसने कई घर और खेत बर्बाद कर दिए। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने साहूकार और गांव वालों के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। उसकी मेहनत और सबको साथ लाने की क्षमता ने गांव को फिर से खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनाने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में बाढ़ से बचा जा सके और पानी की समस्या का समाधान हो। रामू ने इस काम में साहूकार का पूरा साथ दिया। जब तालाब बनकर तैयार हुआ, तो पूरा गांव रामू और साहूकार का आभारी था। रामू ने साहूकार से कहा, देखा साहूकार जी, जीवन का असली आनंद दूसरों के लिए कुछ करने में है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को अपनाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख मिलता है। साहूकार ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, रामू, तुम सही कहते हो। धन दौलत से बड़ा है मन का संतोष। अब मैं भी तुम्हारी तरह जीवन का आनंद लेना सीख गया हूँ। इस तरह रामू की सादगी और उसकी सोच ने न केवल साहूकार बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि जीवन का आनंद केवल चीजें हासिल करने में नहीं, बल्कि उन्हें बांटने और सराहने में है। गांव में रामू और साहूकार की साझेदारी और उनकी सकारात्मक सोच ने नई ऊर्जा भर दी। तालाब बनने के बाद पानी की समस्या दूर हो गई और गांव के किसानों की फसलें अधिक उपजाऊ होने लगीं। धीरे धीरे गांव खुशहाल और आत्मनिर्भर बन गया। रामू अब न केवल एक किसान था, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। उसने सभी को यह सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष के साथ जीवन जीने से बड़ी कोई दौलत नहीं होती।
एक दिन शहर से एक बड़ा अधिकारी गांव में आया। उसने गांव की तरक्की देखकर सभी लोगों से इसका कारण पूछा। साहूकार ने रामू की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब रामू की सोच और उसकी मेहनत का नतीजा है। उसने हमें सिखाया कि मिलजुल कर काम करना और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। अधिकारी ने रामू की प्रशंसा की और उसे राज्य के अन्य गांवों में जाकर वहां के किसानों को प्रेरित करने का प्रस्ताव दिया। रामू ने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया। वह अलग अलग गांवों में जाकर अपनी सादगी और ज्ञान से लोगों को प्रेरित करने लगा। वक्त बीतने के साथ रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसने कभी भी अपना सरल स्वभाव नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहता, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो यह भगवान की कृपा और सबकी मदद का नतीजा है। गांव के लोगों ने रामू के सम्मान में एक बड़ा उत्सव मनाया। उन्होंने उसका नाम गांव का रत्न रखा। रामू ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, यह सब गांव वालों के प्यार और एकता का परिणाम है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। रामू की प्रेरणा से गांव में नई सोच और नए प्रयासों की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई अब न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने लगा। गांव में शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाने लगा। रामू ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है। उसने साहूकार और अन्य संपन्न लोगों के साथ मिलकर गांव में एक पाठशाला की स्थापना की। पाठशाला में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ाई और नई तकनीकों के बारे में सिखाया जाने लगा। गांव की महिलाएं, जो पहले घर तक सीमित थीं, अब सिलाई कढ़ाई, खेती और छोटे छोटे व्यवसाय करने लगीं। रामू ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, जब तक हर हाथ काम में नहीं लगेगा तब तक तरक्की अधूरी रहेगी। महिलाओं की मेहनत ने गांव की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर दिया। एक दिन राज्य के राजा को रामू के गांव के विकास और वहां के लोगों की एकजुटता के बारे में पता चला। राजा ने खुद गांव का दौरा किया। उन्होंने देखा कि गांव में हर व्यक्ति खुश और संतोषी है। राजा ने रामू से पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह चमत्कार नहीं है। यह सब एकता, मेहनत और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच का नतीजा है। हमने सीखा कि जब हम अपनी खुशियों को बांटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। राजा ने रामू को राज्य का प्रेरक घोषित किया और उसे राज्य के अन्य गांवों में जाकर लोगों को प्रेरित करने का कार्य सौंपा। रामू ने इस जिम्मेदारी को विनम्रता के साथ स्वीकार किया। अब रामू सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक आंदोलन का चेहरा बन चुका था। उसकी कहानी हर जगह फैल गई। लोग उसे सुनने और उससे सीखने आने लगे। उसने सभी को यही सिखाया, जीवन का आनंद साधनों में नहीं बल्कि संतोष, सेवा और सादगी में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो हमारा अपना जीवन भी खुशियों से भर जाता है। रामू की यह शिक्षा न केवल उसके गांव बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई। उसके प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई और इरादे में दृढ़ता हो तो जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार हो सकते हैं। रामू हमेशा कहता था, जीवन में आनंद नहीं लेंगे तो जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा। यह उसकी सबसे बड़ी सीख थी जो उसने अपने अनुभवों से पाई थी। वह समझता था कि जीवन में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अगर हम हर छोटे पल में खुशी ढूंढना सीख लें तो बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आसान लगने लगती हैं। एक दिन गांव में एक बूढ़े व्यक्ति ने रामू से पूछा,
तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास ना ज्यादा पैसा है और ना ही कोई बड़ी संपत्ति। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, खुश रहने के लिए पैसा या संपत्ति की जरूरत नहीं होती। खुश रहने के लिए दिल में संतोष और जीवन को अपनाने की कला होनी चाहिए। अगर हम हर दिन सूरज के उगने का आनंद लें, अपने काम में खुशी ढूंढें और अपनों के साथ वक्त बिताएं तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है। रामू ने अपने अनुभवों से यह जाना था कि जो लोग हर समय चिंताओं और शिकायतों में डूबे रहते हैं, वे अपने जीवन का सबसे सुंदर पहलू खो देते हैं। उसने गांव वालों को सिखाया कि हर परिस्थिति में खुश रहना एक कला है जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने में मदद करती है। गांव की एक विधवा, जिसे अपने बच्चों के पालन पोषण में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, एक दिन रामू के पास आई। उसने कहा, रामू भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रामू ने उसे धैर्य से सुना और कहा, बहन, परेशानियां तो हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के साथ बिताए हर पल को खुशी से देखोगी और उनकी हंसी में आनंद ढूंढोगी तो तुम्हें अपने संघर्ष भी हल्के लगेंगे। उस महिला ने रामू की बात मानी और अपनी सोच बदल दी। उसने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना शुरू किया और पाया कि उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। रामू ने गांव में एक नई परंपरा शुरू की। हर हफ्ते गांव के लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा होते और जीवन की खुशियों के बारे में बातें करते। वे गाते, खेलते और अपने अनुभव साझा करते। इस परंपरा ने गांव के हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ दिया और उनके जीवन को आनंदमय बना दिया। रामू का मानना था, अगर हम अपने जीवन का हर दिन आखिरी दिन मानकर जिएं, तो हम इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करेंगे। यही सोच उसे हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह देती थी। इस तरह रामू की सरल लेकिन गहरी सोच ने न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि आनंद लेना कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में आनंद नहीं लेंगे तो जीवन सिर्फ एक बोझ बन जाएगा। रामू की यह सोच पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई अब अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहने लगा। खेतों में काम करते वक्त किसान गुनगुनाते, महिलाएं अपने काम में गीत गाती और बच्चे तालाब के किनारे खेलते हुए ठहाके लगाते। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देखा कि यह गांव बाकी जगहों से कितना अलग है। लोग मेहनती तो हैं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई तनाव नहीं, बल्कि एक अनोखी चमक और सुकून है। संत ने गांव के लोगों से पूछा, तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? ऐसा शांति और खुशी मैंने कहीं और नहीं देखी। गांव वालों ने रामू की ओर इशारा किया और कहा, यह सब रामू की सोच का असर है। उसने हमें सिखाया है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। संत ने रामू को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी यह सोच कहाँ से आई? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, संत महोदय, मैंने जीवन से यह सीखा है कि दुख और सुख दोनों ही हमारे जीवन के हिस्से हैं। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में संतोष और आनंद ढूंढने की कोशिश करें तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। मैंने देखा है कि जब लोग खुश रहते हैं तो उनकी समस्याएं भी कम लगने लगती हैं। यही मैंने अपने जीवन में अपनाया और इसे दूसरों के साथ साझा किया। संत ने रामू की बातों से प्रभावित होकर कहा, तुम सचमुच ज्ञानी हो। तुमने जिस सरलता से जीवन के बड़े सत्य को समझा और अपनाया है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा है। तुम्हारी यह सोच पूरे समाज में फैलनी चाहिए। इसके बाद रामू को राज्य भर में बुलाया जाने लगा। वह जहां भी जाता, लोगों को यही संदेश देता, जीवन एक वरदान है, इसे शिकायतों में बर्बाद मत करो।
हर परिस्थिति में खुशी ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष देगी। रामू की बातें सुनकर लोग अपनी सोच बदलने लगे। उन्होंने सीखा कि खुश रहना किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है। धीरे धीरे रामू का नाम आनंददूत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। रामू ने अपने गांव वापस लौटते हुए कहा, मैंने कुछ भी असाधारण नहीं किया। मैंने बस जीवन को उसी रूप में स्वीकार किया जैसा वह है। मैंने हर दिन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की। अगर हम सभी यह सीख लें, तो हमारा जीवन हर दिन एक त्योहार की तरह होगा। इस तरह रामू की सोच ने न केवल उसके गांव, बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि जीवन में आनंद लेना हमारी जिम्मेदारी है, और वही जीवन को सुंदर बनाता है। रामू की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसके संदेश का प्रभाव भी गहराता गया। उसने न केवल लोगों को सिखाया कि जीवन में आनंद कैसे लिया जाए, बल्कि यह भी कि इस आनंद को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्चा सुख है। गांव में बदलाव की नई लहर। रामू ने गांव के लोगों के साथ मिलकर कई नई पहल शुरू की। उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा विद्यालय खोला, जहां गांव के पढ़े लिखे लोग निःशुल्क पढ़ाने लगे। साथ ही उन्होंने हर मौसम में सामूहिक रूप से त्योहार मनाने की परंपरा शुरू की, ताकि गांव के सभी लोग एक दूसरे के करीब आ सकें। एक दिन रामू ने गांव के युवाओं को इकट्ठा करके कहा, तुम सब इस गांव की ताकत हो। अगर तुम मेहनत और सकारात्मकता से काम करोगे, तो न केवल अपना जीवन बल्कि गांव का भविष्य भी संवारोगे। युवाओं ने रामू के उत्साह से प्रेरित होकर खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया, और फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ गई। राज्य के राजा का सम्मान। राज्य का राजा रामू की उपलब्धियों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांव में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। राजा ने रामू को सम्मानित करते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि सादगी, परिश्रम और आनंद से भरा जीवन न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज का कल्याण कर सकता है। तुम्हारी सोच पूरे राज्य के लिए आदर्श है। रामू ने अपने भाषण में कहा, महाराज, मैं सिर्फ एक किसान हूं। मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा अनुभव है। मैंने सीखा कि जीवन को जिया नहीं, बल्कि समझा और महसूस किया जाना चाहिए। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है, यह तो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। रामू का संदेश अमर हो गया। समारोह के बाद राज्य में आनंद दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते, प्रकृति का आनंद लेते और जीवन के छोटे छोटे पलों को सराहते। रामू की यह पहल पूरे राज्य में एक परंपरा बन गई। रामू के जीवन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, दुख को बांटने से वह कम हो जाता है और खुशी को बांटने से वह दोगुनी हो जाती है। उसने इस बात को अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी सिखाया। रामू की विरासत। समय बीतने के साथ रामू वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी सादगी और विचारों की चमक वैसी ही बनी रही। उसने गांव के युवाओं को अपनी जिम्मेदारी सौंपी और कहा, अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी इस सोच को और आगे बढ़ाओ। हर घर, हर गांव, हर जगह यही संदेश पहुंचाओ कि जीवन में आनंद लेना सबसे बड़ा धर्म है। रामू की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी याद में एक स्मारक बनाया। उस पर लिखा गया, रामू वह जिसने हमें सिखाया कि सादगी में भी आनंद है और जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब क्या है। रामू के जाने के बाद उसका संदेश केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। राज्य भर में लोग उसकी प्रेरक कहानी को सुनते और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते। रामू की स्मारक पर हर साल एक बड़ा मेला आयोजित होने लगा, जहां लोग एकत्रित होकर उसकी शिक्षाओं को याद करते और अपने अनुभव साझा करते।
गांव की नई पीढ़ी। रामू के संदेश का असर इतना गहरा था कि गांव की नई पीढ़ी ने भी उसके सिद्धांतों को अपनाया। बच्चे अपने माता पिता से रामू की कहानियां सुनते और सीखते कि जीवन में आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीख लिया था कि दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन खुश रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। युवाओं ने रामू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए गांव को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कृषि के साथ साथ हस्तशिल्प और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। महिलाओं ने अपने समूह बनाए और स्वरोजगार शुरू किया। धीरे धीरे रामू का गांव पूरे राज्य का सबसे खुशहाल और आत्मनिर्भर गांव बन गया। राज्य में नई नीति। राजा ने रामू की शिक्षाओं को राज्य की नीतियों में शामिल कर लिया। उन्होंने आनंद केंद्र खोलने का आदेश दिया, जहां लोग तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और खुशहाल जीवन जीने के गुर सीखते। इन केंद्रों का नाम रामू आनंद केंद्र रखा गया। रामू के सिद्धांतों की शिक्षा। गांव के स्कूलों में रामू की कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ यह भी सीखते कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहना और जीवन का आनंद लेना चाहिए। हर साल स्कूल में रामू दिवस मनाया जाता, जहां बच्चे नाटक और गीतों के माध्यम से रामू की शिक्षाओं को प्रस्तुत करते। रामू का संदेश दूर दूर तक पहुंचा। रामू की कहानी धीरे धीरे राज्य की सीमाओं को पार कर पूरे देश में फैल गई। उसके जीवन से प्रेरित होकर लोगों ने अपने अपने गांवों और शहरों में बदलाव की पहल शुरू की। उन्होंने सीखा कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, एक सकारात्मक सोच और छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। रामू का सपना पूरा हुआ। जिस समाज का सपना रामू ने देखा था, वह अब साकार हो चुका था। एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। रामू की कहानी अमर हो गई। समय के साथ रामू की कहानी लोकगीतों और कहानियों का हिस्सा बन गई। लोग उसे गाते, सुनाते और अपनी अगली पीढ़ियों को सिखाते। वह न केवल एक व्यक्ति बल्कि एक विचार बन चुका था, एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि जीवन में आनंद लेना हर व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य है। रामू का संदेश समय के साथ और भी गहरा और व्यापक होता गया। उसकी शिक्षाओं का असर सिर्फ गांव या राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर में लोग उसकी सादगी और आनंद से भरपूर जीवन के मूल मंत्र को अपनाने लगे। गांव का नया नाम आनंदपुर। रामू के योगदान को याद रखते हुए राजा ने उसके गांव का नाम बदलकर आनंदपुर रख दिया। इस बदलाव ने गांव के हर व्यक्ति को गर्व और प्रेरणा से भर दिया। आनंदपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि खुशहाल जीवन और सामूहिक प्रगति का प्रतीक बन चुका था। आनंदपुर का नाम सुनकर लोग दूर दूर से वहां आते, यह देखने की आखिर इस गांव में ऐसा क्या खास है। वे रामू के स्मारक पर जाकर उसकी शिक्षाओं को पढ़ते और गांव के लोगों से उसकी कहानियां सुनते। आनंद सम्मेलन की शुरुआत। गांव के युवाओं ने मिलकर हर साल आनंद सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में देश विदेश से लोग आते, जहां सकारात्मकता, खुशी और सामुदायिक सहयोग पर चर्चा होती। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि रामू के संदेश को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। हर साल सम्मेलन के अंत में रामू के जीवन पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया जाता, जो सभी के दिलों को छू जाता। रामू की शिक्षाओं का गूढ़ अर्थ। रामू की शिक्षाएं केवल सादगी और आनंद तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि एक, प्रकृति का सम्मान करो। रामू ने हमेशा कहा था कि जीवन का असली आनंद प्रकृति के करीब रहने में है। उसके गांव में पर्यावरण संरक्षण का खास ख्याल रखा जाता था।
हर परिवार ने एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का प्रण लिया। दो साझा खुशियां बड़ी होती हैं। रामू ने सिखाया कि खुशियां अकेले में नहीं बल्कि बांटने से बढ़ती हैं। यही कारण था कि गांव में सामूहिक कार्य और त्योहारों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 3 संकट में धैर्य और विश्वास। रामू के जीवन की सबसे बड़ी सीख यह थी कि हर कठिनाई में भी कोई न कोई खुशी छिपी होती है। उसने गांव वालों को सिखाया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए। रामू के विचारों पर किताबें। रामू की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए गांव के शिक्षकों और विद्वानों ने उन पर कई किताबें लिखीं। ये किताबें देश भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने लगीं। एक प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक था आनंद का सरल सूत्र, रामू की कहानी। इस पुस्तक ने न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। आनंदपुर का विकास तकनीक और सादगी का संगम। रामू के सिद्धांतों का पालन करते हुए आनंदपुर ने आधुनिक तकनीक को अपनाया, लेकिन अपनी सादगी और सामूहिकता को बनाए रखा। गांव में अब सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और जैविक खेती के आधुनिक साधनों का उपयोग होता था। फिर भी हर कार्य सामूहिक प्रयास से किया जाता था ताकि लोग जुड़े रहें। रामू की कहानी का अंतहीन प्रभाव। रामू की कहानी ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और सरल जीवन से मिलती है। हर दिन एक नई शुरुआत है और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए आनंद लेना जरूरी है। दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है। आज भी आनंदपुर में रामू का स्मारक खड़ा है और उस पर लिखे शब्द हर आगंतुक को प्रेरणा देते हैं। आनंद वह नहीं जो तुम्हें दुनिया देती है, बल्कि वह है जो तुम दुनिया के साथ साझा करते हो। रामू का जीवन एक मिसाल बन गया और उसकी कहानी यह बताने के लिए काफी है कि सच्चे आनंद और शांति के लिए हमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, बस एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दिल में दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए। रामू की शिक्षाओं का वैश्विक विस्तार। आनंदपुर और रामू की कहानी अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही। कई विदेशी विद्वान, लेखक और पर्यटक आनंदपुर आने लगे। वे रामू की शिक्षाओं को अपने जीवन और समाज में लागू करने के तरीकों पर काम करने लगे। एक प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने रामू की कहानी पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था द फार्मर हु टॉट द वर्ल्ड टू स्माइल, वह किसान जिसने दुनिया को मुस्कुराना सिखाया। इस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी। इसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और इसे पढ़ने वाले लाखों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। आनंदपुर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र। रामू की याद में आनंदपुर में एक आनंद प्रेरणा केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र उन लोगों के लिए था जो जीवन में तनाव, निराशा और दुख से उबरना चाहते थे। यहाँ सकारात्मकता, आत्मसुधार और आनंदमय जीवन जीने के तरीकों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती थीं। लोग यहाँ आकर प्रकृति के करीब रहते, साधारण जीवन जीते और रामू के सिद्धांतों को गहराई से समझते। रामू के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य और देश ने रामू की शिक्षाओं को सम्मानित करने के लिए रामू आनंद पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता जो समाज में खुशी, सादगी और सकारात्मकता फैलाने में योगदान करते। इस पुरस्कार को प्राप्त करना लोगों के लिए गर्व की बात बन गया। गांव में नई परंपराएं। आनंदपुर में हर महीने आनंद यात्रा आयोजित की जाती, जिसमें गांव के लोग और बाहर से आए आगंतुक मिलकर कुछ समय बिताते। यह यात्रा खेती, कला और गीत संगीत से जुड़ी होती, जहां लोग जीवन के साधारण लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं का जश्न मनाते। हर सुबह गांव में आनंद प्रार्थना होती, जिसमें रामू की प्रसिद्ध पंक्तियां दोहराई जाती।
जीवन एक वरदान है, हर पल में आनंद ढूंढो और इसे दूसरों के साथ साझा करो। रामू का संदेश हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा। आनंदपुर के बच्चे रामू को अपने आदर्श के रूप में देखते थे। वे स्कूलों में रामू के जीवन से जुड़े नाटक प्रस्तुत करते और उसकी शिक्षाओं को गीतों और कविताओं के रूप में व्यक्त करते। रामू की कहानी उनकी किताबों से बाहर निकलकर उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। रामू का सपना पूरी दुनिया में साकार हुआ। रामू ने जो सपना देखा था वह अब न केवल आनंदपुर बल्कि पूरी दुनिया में साकार हो रहा था। लोग समझ चुके थे कि जीवन की सच्ची खूबसूरती छोटी छोटी खुशियों में है। हर कोई जानता था कि रामू ने जो सिखाया वह सिर्फ एक किसान की सोच नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दर्शन था जो पूरी मानवता को बेहतर बना सकता है। रामू के अंतिम संदेश की गूंज। रामू के स्मारक पर एक साधारण लेकिन गहरी बात लिखी गई थी। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, इसे जीने दो। आनंद अपने आप आ जाएगा। यह संदेश आज भी हर किसी को यह याद दिलाता है कि सादगी, प्रेम और सकारात्मकता से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। रामू की कहानी अमर है और उसका संदेश हमेशा हमेशा के लिए हर दिल को प्रेरणा देता रहेगा। रामू की कहानी और उसके संदेश की गूढ़ता आज भी लोगों के दिलों में गूंजती रहती है। गांव की धरती पर बैठी उसकी मूर्ति, जिसे लोग सम्मान के साथ देखे बिना नहीं जा सकते, मानो कहती हो जीवन को आनंद से भरो और इसे दूसरों के साथ बांटो। वह छोटा सा किसान जो साधारण जीवन जीता था, अब एक विचार बन चुका है। उसका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि यह अभी शुरू हुआ है। हर पीढ़ी उसे नए अर्थ, नए सपने और नई ऊर्जा के साथ याद करती है। रामू का नाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन चुका है, हर उस इंसान के लिए जो जीवन में सुख और शांति की तलाश करता है। उसका संदेश आज भी दुनिया भर में लोगों को यह सिखा रहा है कि आनंद केवल हासिल करने की चीज नहीं, बल्कि जीने की कला है। और इस तरह रामू की कहानी आगे बढ़ती रहेगी, अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि हर नई शुरुआत में एक नई प्रेरणा के रूप में।